हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका मेरे चैनल प्रोग्रामिंग अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम HTML के नए लेक्चर पे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में, तो अब आगे टेबल के बारे में ही फिर से कंटिन्यू करते हैं नए लेक्चर में भी। तो चलिए देखते हैं HTML टेबल हेडर्स। तो आज हम HTML टेबल हेडर्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि HTML वर्टिकल टेबल हेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए टेबल हेडर्स पहले देख लेते हैं। तो HTML table can have headers for each column or row। तो हमारा जो HTML headers होता है रो वाइज और कॉलम वाइज, रो में भी होता है, कॉलम में भी होता है। और HTML table headers, HTML table headers are defined with th elements। each th element represent a table cell। तो HTML table header जो डिफाइन किया जाता है वो th एलिमेंट से किया जाता है। इस एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल भी कर देते हैं यहाँ पे। टेबल की विड्थ हम दे देते हैं 100%। यहाँ पर बॉर्डर को कोलैप्स करना है हमें। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देते हैं। अब ये हमारा बन के आ गया है। तो ये हमारा जो है हॉरिजेंटल टेबल है, टेबल हेडर्स है, जिसमें हमारा जो हेडिंग है जो ऊपर शो हो रही है। अब हम वर्टिकल टेबल हेडर्स देखेंगे तो उसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पर एज, इसलिए हमने इसे समझाया है एग्जाम्पल लेके। अब चलिए वर्टिकल का देखते हैं। वर्टिकल टेबल हेडर्स, टू यूज द फर्स्ट कॉलम एज टेबल हेडर्स। हमारा जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो टेबल हेडर्स रहेगा पूरा। डिफाइन द फर्स्ट सेल इन ईच रो एज th एलिमेंट। सभी को हम th एलिमेंट से डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ कंट्रोल C कर लेते हैं। वर्टिकल टेबल हेडर्स बनता कैसे है? वर्टिकल टेबल हेडर्स में हम फर्स्ट नेम के बाद नेम और उसके बाद लास्ट नेम दे देते हैं। नेम, नहीं नहीं, नेम पहले उसकी हेडिंग देंगे, फिर उसका नाम देंगे, फिर लास्ट नेम में उसका नाम देंगे, फिर एज में उसकी एज देंगे। मतलब जो हमारा वर्टिकल में रो वाइज चलता है, जैसे उसमें क्या नाम है, हॉरिजेंटल में रो वाइज चलता है, वैसे इसमें भी रो वाइज चलेगा। हम हॉरिजेंटल में क्या करते थे, टीएच में ही सारी हेडिंग बना लेते थे, पर अब इसमें एक टीएच रहेगा, बाकी सब टीडी रहेगा। हर हर रो में एक टीएच और एक टीडी रहेगा। कंट्रोल एस कर लिया हमने। अब ये देखिए हमारा बन के आ गया है वर्टिकल टेबल। फर्स्ट नेम जिल इव, हमारा वर्टिकल में बन के आ गया है। फर्स्ट नेम इसका जिल स्मिथ और 94।
ये फर्स्ट, ये पहला डाटा, ये दूसरा डाटा। तो क्या चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलाइन टेबल हेडर्स। बाय डिफॉल्ट टेबल हेडर्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड। हमारा जो टेबल हेडर्स हेडिंग होती है बाय डिफॉल्ट वो या तो बोल्ड ले लेता है या सेंटर्ड लेता है। अगर नहीं लेता है इसी केस में, तो हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी वहां पर लगा के उसको सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं। कंट्रोल सी कर लिया हमने यहाँ पे। कंट्रोल एस कर दिया। अब देखिए हमारा लेफ्ट में चला गया है। अब इसी पे यहाँ पे हम टेबल डॉक्यूमेंट भी अपना कर देते हैं, उसको भी वो देखेंगे कि हमारा उसका भी लेफ्ट में आ रहा है। तो इनको हम सेंटर कर देते हैं कि हमारा सेंटर में है। तो ये हमारे सेंटर में आ रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए एक बार हम पहले अपना हॉरिजॉन्टल टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा सही रहता है समझाने में। लास्ट नेम वाला हमें हटा देते हैं यहाँ से। रह नहीं देते। तो चलिए आइए हमें क्या देखना है। हेडर फॉर मल्टीपल कॉलम्स। तो यू कैन हैव हेडर्स दैट स्पैन्स ओवर टू और मोर कॉलम्स। जैसे हमें एक से अधिक कॉलम्स चाहिए होगा तो हमें क्या करना होगा, या एक से अधिक रो चाहिए होगी तो हमें क्या करना होगा, एक से ज़्यादा मोर देन। तो कॉल स्पैन का यूज़ करके हम एक से ज़्यादा कॉलम्स ले सकते हैं। तो हम अपने टेबल हेडिंग में, जैसे फर्स्ट नेम के लिए हमें चाहिए है 2 कॉलम, तो हम यहाँ पर कॉल स्पैन 2, यहाँ पर हमें 2 कॉलम मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं हम, ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये हमारा 2 कॉलम ले लिया है ये। ऐसे ही हमें अगर रो स्पैन के लिए चाहिए हो, मतलब एक से ज़्यादा रो चाहिए होंगी, तो जैसे ये कॉलम हमारा लिया है 2, अब जैसे हमें रो चाहिए एक से ज़्यादा, तो रो के लिए क्या करना है, चलिए आइए देख लेते हैं उसके लिए भी। यहीं पर देख लेते हैं, कॉल स्पैन है तो यहाँ पर रो स्पैन यूज़ करेंगे। रो स्पैन 2, कंट्रोल एस सेव किया। तो देखिए हमारी एक से ज़्यादा रो ले रही है। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ हमें एक से ज़्यादा जैसे पार्ट चाहिए है,
जैसे नीचे की रो भी हमें चाहिए, किसी कॉलम की रो चाहिए, एक से ज़्यादा रो चाहिए, या कोई कॉलम हमें 2 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए रो स्पैन हम कॉल स्पैन का यूज़ करके एक से ज़्यादा कॉलम को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। HTML टेबल सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द सेल एज एंड सेल कंटेंट। By default, the padding is set to 0. To adding on tables to use CSS padding property. तो ये हम CSS padding property का यूज करके कर सकते हैं। कंट्रोल सी की है। तो आपको टेबल में कुछ चेंज आया? तो चेंज क्या आया? जो हमारे टेबल का साइज था वो बड़ा हो गया। पैडिंग पैडिंग देने पे ये हम और ये प्रत्येक जो सेल है, सेल के और जो टेक्स्ट है हमारे, उसके बीच में स्पेस हो जाता है पैडिंग देने पे। पैडिंग को हटा के देख लेते हैं। जितना ज़्यादा पिक्सल में देंगे उससे उतनी ज़्यादा पैडिंग हमें मिलेगी, स्पेस मिलेगा मतलब। पहले हमारा कुछ इस तरह था, हमने हेडिंग में और टेबल हेडिंग में और टेबल डॉक्यूमेंट में पैडिंग दे दी। पैडिंग हमने अगर 20 पिक्सल दे दी तो हमारा और साइज बढ़ जाएगा। पैडिंग हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। पैडिंग हम टॉप में भी दे सकते हैं, बॉटम में भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट कहीं पे भी हम पैडिंग दे सकते हैं। अगर हमें नीचे से स्पेस चाहिए है तो नीचे से, या लेफ्ट से चाहिए या राइट से चाहिए, कहीं पर भी चाहिए तो हम पैडिंग का यूज करके ले सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए एक बार पैडिंग यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट करके देखते हैं। पैडिंग हमारी लेफ्ट से 20 पिक्सल होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। कोई चेंजेस नहीं होता है। 40 पिक्सल करके देखते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आई। पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप से 20 पिक्सल। तो ये देखिए टॉप से हमारी 20 पिक्सल थोड़ा सा टॉप से स्पेस ले लिया है। अगर पैडिंग देंगे तो हर तरफ से स्पेस ले लेगा। अगर पैडिंग लेफ्ट राइट या बॉटम का यूज करेंगे तो वो लेफ्ट से लेगा, राइट से लेगा। जितना हम देंगे पैडिंग उसकी उतना वो पैडिंग लेगा। पिक्सल जितने पिक्सल देंगे पैडिंग उसको। पैडिंग बॉटम दे देंगे। देख लेते हैं एक बार। पैडिंग बॉटम। बॉटम से भी हम 20 पिक्सल दे देते हैं। कंट्रोल एस। तो ये देखिए जैसे हमने सिर्फ पैडिंग दिया था उसी तरीके ये पैडिंग लेफ्ट राइट बॉटम का यूज करके सब तरफ पैडिंग दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। HTML table cell spacing. Cell spacing is the cell spacing between is the space between each cell. तो ये प्रत्येक सेल के बीच में स्पेस
हमें देता है बाय डिफॉल्ट द स्पेस सेट टू द 2 पिक्सल। To change the space between table cell, the cells use the CSS border spacing property on the element। तो इसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी, सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्पेसिंग। तो इसी की हमने बॉर्डर स्पेसिंग 30 पिक्सल दे देते हैं, ये भी चेक करते हैं। क्वालिटी के अलावा हम और बाहर को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग देनी, उसके लिए तो हमें बॉर्डर कोलैप्स हटाना पड़ेगा, तभी तो हमारे जो टेबल के साइड साइड बॉर्डर है उससे हमारा जो बॉर्डर के अंदर जो सेल है तो उससे ही तो स्पेस लेगा। तो इसको हम हटा देते हैं। अब इसके हम थोड़ा सा पिक्सल को कम करते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। और लाइफ तो ये देखिए हमारा पे जो सेल स्पेसिंग बॉर्डर स्पेसिंग था, तो ये जो हमारा ये टेबल का बॉर्डर है उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड और इसके दोनों सेल के बीच में जो स्पेस है, इसके लिए इसके लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज करते हैं। तो इसको हम सेल स्पेसिंग भी कहते हैं। इसमें हम बॉर्डर से स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करके कहते हैं, वैसे सेल स्पेसिंग के लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग का यूज करके इसमें स्पेस देते हैं टेबल में अपने लिए। नेक्स्ट टॉपिक एचटीएमएल टेबल कॉल स्पैन, अभी तो बताया मैंने इसको कॉल स्पैन को। एक से ज़्यादा कॉलम के लिए हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का भी यूज़, एक से ज़्यादा हमें रो चाहिए तो उसके लिए हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।